Hello, my dear students. How are you? I am Harshbari Srivastava, law experts, Pariksha refresher, online law classes from इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के बीच में आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक केस डिस्कस होने जा रहा है जो आईपीसी के सेक्शन 498 ए से जुड़ा हुआ है, जिसको आप लोग क्रूएल्टी के नाम से जानते हैं। ये अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको कल डिसाइड किया है, तो इसको हम लोग आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो हायर जुडिशल का एग्ज़ाम होने वाला है, या जो आप लोग के सिविल जज के एग्ज़ाम डिफरेंट स्टेट के होते हैं, एपीओ के एग्ज़ाम होते हैं, बिहार के स्टूडेंटों का अभी इंटरव्यू ड्यू है जुडिशरी का, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का सिविल जज का रिज़ल्ट आ गया है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जुडिशल सर्विस के स्टूडेंटों के लिए ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डियर स्टूडेंट, हम लोग आप लोग को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक छोटी छोटी बारीकी आपके सामने रखी जाएंगी। और जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये चैनल आप लोग के सहयोग से 10,000 की सब्सक्राइबर की सीमा को पार कर चुका है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये हम बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है सर का, इसके सारे बैचेस 1 जुलाई से नए सिरे से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें जिन स्टूडेंटों ने यूपी के एपीओ का फॉर्म डाला है, उनके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। यूपी जुडिशरी का बैच स्टार्ट किया जाएगा, बिहार जुडिशरी का बैच स्टार्ट किया जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट के बैचेस 1 जुलाई से नए सिरे से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप लोग अपना इनरोलमेंट करा लें, और जैसे 1 जुलाई से फिर आपको क्लास करना पड़े, आपको कोई इंक्वायरी वगैरह ना करना पड़े। जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, हायर जुडिशल का, पीसीएस जज सिविल जज का, एपीओ का, और ऊपर सर का नंबर भी दिया गया है। इन दोनों नंबर व्हाट्सअप है, इस पर आप मैसेज डाल के सर से बात कर सकते हैं। ये दोनों नंबर आप लोग के लिए शो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है वो है 498 ए आईपीसी। देखिए, ये केस लॉ है, आप लोग को केस लॉ याद रखना है, क्योंकि केस लॉ से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग के लिए केस लॉ लिख देना चाहते हैं। केस है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। और ये जब साइट होके आएगा एआईआर में, तो आप लोग के सामने आएगा एआईआर 2022 जून 2022। इससे लेटेस्ट केस क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को? तो देखिए, जो क्रुएल्टी का ऑफेंस होता है, ये ओरिजिनल आईपीसी में तो नहीं था। जब 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले महोदय ने आईपीसी ड्राफ्ट किया था, तो उस समय कोई क्रुएल्टी जैसा सेक्शन नहीं थी। लेकिन बाद में ये देखा गया कि डाउरी को लेकर अक्सर जो मैरिड वुमेन्स होती थी, उनको उनके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा टार्चर किया जाता था। जब धीरे धीरे घटनाएं आई, तब हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के थ्रू आईपीसी में एक नई सेक्शन जोड़ा 498 ए, जिसको हम लोग कहते हैं क्रुएल्टी। और इसको इन्फोर्स कर दिया गया है 25/12/1983, यानी 25 दिसंबर को 1983 में ये सेक्शन इन्फोर्स हो गई। देखिए, जब इन्फोर्स हुई तो ये कहा गया कि जो मैरिड वुमेन है, शादीशुदा महिला होती है, जब वो अपने पति के घर आती है, तो पति या पति के नातेदार अगर उसके साथ कोई फिजिकल क्रुएल्टी करते हैं, शारीरिक पीड़ा पहुंचाते हैं, उसको कोई मेंटल मानसिक क्रुएल्टी करते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं, तो उसको अपराध बनाया गया। और इसके लिए
दंड की भी व्यवस्था इसी सेक्शन 498 में ही की गई है। तो बनाया तो गया था ये सुरक्षा कवच के रूप में, लेकिन जो पिछले 1983 से लेकर और 2022 यानी जो ये लगभग 39 वर्ष का समय बीता, इसमें ये देखा गया कि इस सेक्शन का भयंकर दुरुपयोग भी हुआ, और ख़ासकर पिछले 8-10 साल में। कुछ घटनाएं सही भी होती थी तो कुछ घटनाएं बहुत ही मनगढ़ंत होती थी, काल्पनिक होती थी, और उसकी एफआईआर दर्ज करा दी जाती थी उस महिला के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा, जो उसके अपने नेचुरल मदर फादर हैं। और पता ये चलता था कि हस्बैंड और हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड के पिता, हस्बैंड की माता, हस्बैंड की बहन और जो साथ में और लोग रहते हैं, सब के सब गिरफ्तार हो जाते थे। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जेल जाना पड़ता था, बेल बड़ी मुश्किल से मिलता था इसमें। तो जो पति और पति के नातेदार होते थे उनकी तो अच्छी खासी धज्जी उड़ेल दी जाती थी, बड़ी उनकी बेइज्जती होती थी, क्योंकि सबका सब पूरा परिवार जेल में कारावासित हो जाता था। ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में आया, हाई कोर्ट के भी संज्ञान में आया। तो अभी एक दिन के पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के में कोई केस आया, मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या फाइंडिंग दिया। उन्होंने फाइंडिंग दिया कि मिस यूज़ ऑफ सेक्शन 498A। ध्यान से देखिए आप लोग, ओरिजिनल हम आपके बात को बता रहे हैं जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए केस लॉ में कहा गया मिस यूज ऑफ सेक्शन 498, धारा 498A का दुरुपयोग। तो इस पे इन्होंने कहा कि नो अरेस्ट फॉर 2 months आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, इसको अंडरलाइन कर दिया जा रहा है 2 months। देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि जिस डेट पर 498 की FIR होगी पुलिस स्टेशन पे, उसके 2 महीने के बाद, रजिस्ट्रेशन के 2 महीने के अंदर कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। 2 महीने के बाद क्या होगा, तब पुलिस ऑफिसर को पावर दिया गया है। लेकिन ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कोर्ट ने यह कहा है, स्टेट को डायरेक्शन दिया है, खासकर यूपी स्टेट को, कि आप एक कमेटी बनाइए, फैमिली वेलफेयर कमेटी, फैमिली वेलफेयर कमेटी, इसको कहा जाता है परिवार कल्याण समितियां, परिवार कल्याण समितियां, परिवार कल्याण समितियां। देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो आज की तारीख से 3 महीने के अंदर, विद इन 3 months, 3 माह के अंदर फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाए, और जब कभी कोई क्रुएल्टी के FIR हो तो पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजी जाए, वो उसकी जांच पड़ताल करेगा और तब पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की पावर मिलेगी, या अगर लगता है कि मामला झूठा है तो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की पावर नहीं मिलेगी, बल्कि पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो इन्वेस्टिगेशन करता जाएगा। ये बातें ऑनरेबल कोर्ट ने इसलिए बनाया क्योंकि कोर्ट की नॉलेज में आया कि बहुत से ऐसे फर्जी मामले, झूठे मामले मैरिड वुमेन्स या उसके जो घर के लोग होते हैं वो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट कर देते हैं, और वो लोग तुरंत पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद उनको बेल नहीं मिलती और उनको कारावासित कर दिया जाता है। एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवच के रूप में ये सेक्शन पर यह केस लाया,
और केस आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको हमने पहले लिख दिया था, इस केस का नाम है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो डियर स्टूडेंट, इतना आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, आगे के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार रख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक अपडेट और देना चाहते हैं कि सर पिछले 1.5 वर्षों से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग को डेली मिलती है, एक प्लस क्लास मिलती है, एक आप लोग को स्पेशल क्लास मिलती है। देखिए, अनअकैडमी की ओर से अनबॉक्स जो बहुत ही पॉपुलर था, इसकी बहुत डिमांड आई है, तो अनअकैडमी ने डिसीजन ये लिया कि जून 13 से लेकर जून 15 तक इसको गेट ए 6 मंथ एक्सटेंशन ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर। अगर कोई 1 साल या 1 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, आज इसकी लास्ट डेट है, इसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाइए ताकि आपको 6 महीने का एक्सटेंशन और मिल जाएगा अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए यूपी और बिहार जुडिशरी के लिए एवरी संडे को टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। इसी प्रकार जो प्लस के सब्सक्राइबर हैं, जिनको पास प्लस के सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं, उनके लिए केस लॉ के लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया जुडिशरी का मेरे द्वारा, जो 6 अप्रैल से आप लोगों के लिए चल रहा है। ये 1 साल का बैच है जो प्योरली हिंदी मीडियम का है, जिसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक सारथी बैच स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी 13 जून से। अनअकैडमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो जनवरी 2022 से चल रहा है और जून में भी चल रहा है, इलेबरेट योर जुडिशरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इसमें 2 प्रकार की आप लोग की सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है, एक्सेलरेट सीरीज और चैलेंजर सीरीज। जिन स्टूडेंटों के पास प्लस के सब्सक्रिप्शन होते हैं उनको अनअकैडमी जुडिशरी की ओर से मेंस टेस्ट सीरीज में, जो एवरी संडे को सुबह 10 बजे होता है, हिस्सा लेने का मौका मिलता है। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग को स्पेशल क्लासेस डेली मिलती है। मेरे द्वारा जो स्पेशल क्लास आप लोग के लिए ली जाती है वो दिन में 12 बजे है। इसमें आप लोग को मेजर एक्ट, माइनर एक्ट के सभी कोर्सेज कराए जाते हैं। अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन आप जुडिशरी आइकॉनिक के थ्रू लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। और डियर स्टूडेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अनअकैडमी जुडिशरी का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी अनअकैडमी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल पाएगी। सबसे छोटा सब्सक्रिप्शन 1 महीने का, उससे बड़ा 3 महीने का, उससे बड़ा 6 महीने का। और देखिए, अगर आप 12 महीना यानी 1 साल का लेते हैं या आप 18 महीना 1.5 साल का लेते हैं या 24 महीने का लेते हैं, आज 15 तारीख को 11:59 तक यानी 12 बजे रात के पहले, तो आपको 12 महीने सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 महीने का आपको ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बहुत ही गोल्डन चांस है। और आप लोग जब सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो सर का एक नाम का कोड है HB लाइव। एच का मतलब है हर्ष, बी का मतलब है बिहारी, सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। इसके थ्रू अगर आप लेते तो 10% आपको फीस स्ट्रक्चर में और भी छूट मिलेगी। इसी प्रकार आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो भी आपको 10% छूट मिलेगी। अनअकैडमी को आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो अनअकैडमी का अपना यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी का अपना टेलीग्राम है, इसके द्वारा भी आप अनअकैडमी को और अधिक जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लास्ट में डियर स्टूडेंट, आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो फ्री ऑफ कास्ट अपने सारे स्टूडेंटों को फ्री फैसिलिटीज़ देता है। कोई भी जजमेंट आता है सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर लाने की कोशिश की जाती है। जैसे आप लोग के सामने मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है कि आपके सामने रखा जाए और एडवर्टीजमेंट का एनालिसिस भी किया जाए। कोई एग्ज़ाम होता है आप लोग के जुडिशरी का, APO का, हायर जुडिशल का, उसके पेपर को जल्दी से जल्दी एनालाइज किया जाता है। कोई आप लोग के रिज़ल्ट आते हैं उसको भी जल्दी से जल्दी बताया जाता है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा सुविधाओं वाला चैनल चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़े, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि सर का कब वीडियो आ रहा है, कब पता चलेगा। आपके जो भी मैकेनिकल सिस्टम है
आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका जो मोबाइल है, उस पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी जून के महीने में आप लोग को बहुत से वीडियोस अच्छे मिलने हैं। अंत में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा फ़ायदा लीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।